बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चैप्टर 2 है क्लास 9 का। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी डिस्कस करेंगे फॉर रियल नंबर्स। इक्वल की प्रॉपर्टीज फॉर रियल नंबर्स कि रियल नंबर्स में इक्वल की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी A belongs to R implies A is equal to A। इक्वालिटी की ये प्रॉपर्टी कि हर रियल नंबर अपने आप के इक्वल होता है। 1 1 के इक्वल होगा, 1 is equal to 1, 2 इक्वल होगा 2 के, 3 इक्वल होगा 3 के, 7/9 इक्वल होगा 7/9 के। मीन टू से कि सेम नंबर्स जो होते हैं वो सेम नंबर के इक्वल हो सकते हैं। 1 1 के 1 कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 3 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी दो डिफरेंट रियल नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। जब भी इक्वल होगा तो हर सेम नंबर उसी के इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ हम आते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी A B C belongs to R such that A अगर B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज A जो होगा वो C के इक्वल होगा। देखें A इक्वल है B के और B इक्वल है C के। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक नंबर किसी दूसरे नंबर के इक्वल है और दूसरा नंबर किसी तीसरे नंबर के इक्वल है तो पहला और तीसरा भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इस चीज को हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये लिखा हुआ है 8/2 कितना होता है? 4 होता है। और 16/4 किसके इक्वल होता है? ये भी 4 4 जा 16 4 के इक्वल होता है। अब हम एक काम करते हैं कि हम लिखते हैं कि 8/2 ये भी 4 के इक्वल है और 16/4 जो है ये भी किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। By this means ये भी 4 है, ये भी 4 है, 8/2 भी 4 के इक्वल है, 16/4 भी 4 के इक्वल है। तो हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये कह सकते हैं कि 8/2 इक्वल होगा 16/4 के। ठीक है, वहां पे हमने इस तरह लिखा है कि 4 इक्वल है 16/4 के। तो इस तरीके से 8/2 4 के इक्वल है और 4 16/4 के। तो व्हाट डज इट मीन कि 8/2 इक्वल होगा किसके? 16/4 के। तो ये भी देख लें, इसको भी सॉल्व करें तो 4 आता है और इसको भी सॉल्व करें तो क्या आता है? 4 आता है। तो जब दो नंबर्स किसी एक नंबर से कंपेयर हो रहे हो तो वो दो नंबर्स आपस में भी क्या हो सकते हैं? कंपेरेबल होते हैं। तो अगर A B के इक्वल है और B C के इक्वल है तो वी कैन से A जो होगा वो C के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ रियल नंबर्स की। तीसरी प्रॉपर्टी है दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है इसको भी देख लेते हैं। दो रियल नंबर्स को लेके सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है फॉर एनी A B belongs to R if A is equal to B implies B इक्वल होगा किसके? A के। इसको सिमेट्रिक यानी इक्वल के आगे पीछे जगह चेंज कर दे नंबर्स की तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप कई जगहों पे देखते हैं, अगर ये लिखा हुआ है A plus B is equal to C plus D तो आप क्या कर सकते हैं? C plus D को चाहे तो पहले लिख लें, A plus B को चाहे तो बाद में लिख दें। इससे इस एक्सप्रेशन पे या इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस प्रॉपर्टी को ऑर्डर चेंज करके लिखने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके लिखें, अगर A B के इक्वल है तो वी कैन राइट B is equal to A। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर ऐड हो रहा है, ये इस एडिटिव प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको जरा गौर से देख लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ये है फॉर एनी A B C belongs to R if A इक्वल है B के तो दिस इंप्लाइज A में C ऐड कर दें, B में C ऐड कर दें। इससे इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए अगर A B के इक्वल है तो दोनों साइडों पे अगर सेम नंबर हम ऐड कर देते हैं
तो इससे जो इक्वालिटी है वो एज इट इज रहेगी, उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जस्ट लाइक हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 2, 3 और 5, ये आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। 2, 3 और 5 आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। या हम इस तरह कर लेते हैं, हम ये ले लेते हैं कि आपके पास एक नंबर है 8/2 और दूसरा नंबर है 16/4, ये दो नंबर्स हैं। हम ये कहते हैं कि 8/2 इक्वल है 16/4 के, राइट हो गया। 8/2 इक्वल, इसको अगर सॉल्व करें तो ये भी 4 आता है, इसको सॉल्व करें ये भी 4 आता है। तो 8/2 अगर 16/4 के इक्वल है तो दोनों साइडों पे हम क्या कर देते हैं, 5 ऐड कर देते हैं, इधर भी 5 ऐड कर दें और 16/4 में भी आप क्या कर दें, 5 ऐड कर दें। अब देखते हैं क्या इक्वालिटी पे कोई असर हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब ये 2 4 जा 8 की कटिंग करें, 4 + 5 और ये 4 4 जा 16, ये भी 4 + 5, तो क्या आ जाएगा, 9 = 9। तो हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब देखिए 9 = 9, पहले 8/2 16/4 के इक्वल था, हमने 5 दोनों तरफ ऐड किया तो जो नए नंबर्स हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इससे मुराद ये हम ले सकते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इक्वल के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे सेम नंबर हम ऐड कर दें तो उससे इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दी हुई है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रही है और आप कोई सेम नंबर दोनों तरफ, यानी सेम नंबर, ये नहीं कि एक तरफ सी और दूसरी तरफ डी ऐड कर दें, ऐसा नहीं कर सकते, आप सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। तो इससे जो इक्वालिटी है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्वालिटी एज इट इज कायम और दायम रहेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी इक्वल है, ए और बी आपस में इक्वल है, दोनों साइडों पे हम सी को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे जो मेन एक्सप्रेशन है उस पे कोई फर्क या इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं और 5 से आप दोनों तरफ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों साइडों पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 × 5, इधर भी 4 × 5, 4 5 जा कितना होता है, 20, इस साइड पे भी 4 5 जा कितना आ गया, 20। तो स्टिल 20 इक्वल है 20 के। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स, कि अगर कोई सेम रियल नंबर किसी इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बिफोर एंड आफ्टर जो इक्वालिटी है वो एज इट इज रहेगी, इक्वल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थी आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब एक और प्रॉपर्टी भी है इक्वल को लेकर, दैट इज कैंसलेशन प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में एक बात हम मिस कर गए, आप जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। जीरो के अलावा वो जो सी आपने लिखा हुआ है ना, सी के साथ आप कंडीशन ऐड कर लीजिए, जो लिखा है ना, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब सी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इफ ए इक्वल है बी से तो दिस इंप्लाइज ए मल्टीप्लाई सी इक्वल होगा बी मल्टीप्लाई सी के। तो यहाँ पे सी इज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस आपने याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो इससे पहले हमने पढ़ी है उसमें सी के ऊपर कंडीशन है सी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर सी 0 हो गया और 0 से आपने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इट वुड बी रॉन्ग स्टेप। अच्छा भाई, अब कैंसलेशन लॉ या कैंसलेशन प्रॉपर्टी, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू आर। पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहां पे लिखेंगे और इधर लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि अगर आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस बी लिखा हुआ है, यानी दोनों साइडों पे कोई सेम नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। लेफ्ट साइड पे भी b ऐड हो रहा है, राइट साइड पे भी b ऐड हो रहा है। तो अगर कोई सेम नंबर दोनों साइड्स पे ऐड हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सेम नंबर को काट सकते हैं। तो ये b को b से काट दिया, a इज इक्वल टू c आ गया। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हम ये कर सकते हैं, इफ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई b, और b के ऊपर फिर कंडीशन होनी चाहिए b इज नॉट इक्वल टू 0।
जीरो को आर पार हम नहीं काट सकते, नॉन जीरो नंबर को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब बी दोनों तरफ सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों साइडों पे, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई नंबर किसी एक्सप्रेशन के साथ होल मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे भी और होल मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे भी, तो हम b को b से काट सकते हैं। जब b को b से काटेंगे तो you will get a is equal to c। तो these were the properties of equality for real numbers। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स। तो इनइक्वालिटी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ना वो ये है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं है, a लेस देन a नहीं हो सकता या a ग्रेटर देन a नहीं हो सकता। दो नंबर एक ही नंबर को आप इक्वालिटी इनइक्वालिटी में नहीं पहुंच सकते। तो इनइक्वालिटी का जो सिंबल होता है वो या ये होगा या ये होगा या इसके साथ होगा या फिर इसके साथ। तो ये सिंबल जहां कहीं पे भी नजर आए, these symbols are known as inequalities। तो ये इनइक्वालिटीज आपके पास चार किस्म की हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर लेस देन इक्वल टू एंड देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चार तरह की इनइक्वालिटीज हैं। इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं फॉर रियल नंबर्स। तो पहली प्रॉपर्टी है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, कोई भी दो रियल नंबर्स ले लें, तीन में से एक प्रॉपर्टी उनके बीच में मस्ट होल्ड करेगी। या तो ए बी से लेस होगा या फिर ए बी से ग्रेटर होगा या फिर ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। कोई भी तीन दो रियल नंबर्स आप पिक करें, जैसे मैं 3 और 5 पिक कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि 3 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। इस प्रॉपर्टी को हम एक और भी प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, कि रियल नंबर्स के बीच में हम ऑर्डर जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, छोटे बड़े की तमीज हम कर सकते हैं रियल नंबर्स को लेकर। तो जब भी दो नंबर्स लेंगे, एनी टू नंबर्स लेंगे, आप देखें 10/2 लिया और एक 5 ले लिया, तो अब इस नंबर को भी सॉल्व करने की जरूरत है। 2 5 10, तो 5 इक्वल है 5 के। तो जब भी दो नंबर्स, एनी टू नंबर्स आप पिक करेंगे, अगर किसी नंबर में सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश मौजूद है तो आप क्या करें, पहले उसे सिंप्लीफाई कर लें और फिर देखें कि इन तीनों में से कौन सा रिश्ता डेवलप हो रहा है। या तो उन दो में से कोई एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, या फिर पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा, या फिर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो देन a जो होगा वो स्टिल c से भी क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से आपको दूंगा कि अगर आपके पास 3 भाई हैं, आपके पास 3 भाई हैं, एक अली है, एक असलम है और एक हम कह देते हैं कि अकरम है। इसकी उम्र हम कहते हैं 18 साल है, 18 इयर्स। इसकी एज हम कह देते हैं 16 इयर्स है और इसकी एज हम कह देते हैं कि 14 इयर्स है। राइट हो गया। अब देखिएगा जरा, अली बड़ा है असलम से, ऐसे ही है क्योंकि अली की एज ज्यादा है, असलम की एज कम है, तो हम लिख सकते हैं अली ग्रेटर है असलम से। और असलम और इसको अगर कंपेयर करें तो फिर असलम की एज कितनी है, 16 है और अकरम की 14 है, तो हम कहेंगे कि असलम ग्रेटर है किससे, अकरम से, एज वाइज। अब इस चीज को अगर हम देखें, अब हम बीच में से इसको निकाल देते हैं असलम को, तो देखिए अली 18 इयर्स का है और अकरम 14 इयर्स का है, स्टिल अली क्या है, ग्रेटर देन है किससे, असलम से, सॉरी अकरम से। ये आ गया। तो ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो देन a जो होगा वो भी c से क्या होगा, बड़ा होगा, a c से भी बड़ा होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके बाद एक रेसिप्रोकल रूल है, इसको भी देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल रूल क्या कहता है। ये थर्ड आपके पास प्रॉपर्टी है, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल रूल। रेसिप्रोकल रूल क्या है इनइक्वालिटीज में, इसको भी देख लेते हैं। फॉर एनी
ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट a is not equal to 0, b is not equal to 0, ये हम जनरलाइज रियल नंबर्स के लिए ले रहे हैं, तो 0 के अलावा अगर a बड़ा है b से तो दिस इंप्लाइज 1/a जो होगा वो छोटा हो जाएगा 1/b से। तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है कि अगर a ग्रेटर है b से तो 1/a लेस हो जाएगा 1/b से। मीन टू से अगर लिखा हुआ है कि 3 बल्कि हम सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं 5 ग्रेटर है 2 से, तो जब हम 1/5 करेंगे तो ये लेस हो जाएगा 1/2 से। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, ये 0.2 आ जाएगा और ये 0.5 आ जाएगा, इज इट? ये 0.2 छोटा है 0.2 बड़ा है, तो ये रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। इस प्रॉपर्टी का नाम है रेसिप्रोकल रूल। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। एडिटिव प्रॉपर्टी सेम टू सेम है फॉर एनी A, B, C belongs to R. If A is greater than B, this implies A में अगर आप C ऐड करें दोनों तरफ और B में भी C ऐड कर दें, यानी इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स पे कोई सेम नंबर अगर आप ऐड कर दें तो उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे थोड़ा सा तवज्जो तलब है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, इसको आपने गौर करना है इसके ऊपर, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। फॉर एनी A, B, C belongs to R if A is greater than B। अगर A B से बड़ा है, इसको यहां पे हम देखते हैं अलग से। अगर A ग्रेटर देन B है और C से आप क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो C अगर पॉजिटिव है ना, C अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे दो ऑप्शंस बनेंगी कि अगर आपके पास A ग्रेटर देन B है और C से आप क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनइक्वालिटी सेम टू सेम रहेगी जब C की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी एज इट इज आ जाएगी। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से, C अगर आपके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, जबकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी सेम टू सेम रहती है। अब इसी चीज को आप कैंसिलेशन की तरफ भी रिवर्स कर सकते हैं कि जैसे हमने बात की एडिटिव प्रॉपर्टी की, एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने C दोनों तरफ ऐड किया, इसी तरह C दोनों तरफ कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कोई सेम नंबर ऐड हो रहा है इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स पे, उसको आप कैंसिल करें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। जब इसको रिवर्स पढ़ेंगे तो ये आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बन जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है कि अगर कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप काटते हैं दोनों तरफ से तो काट दें, अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी एज इट इज आ जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। राइट हो गया। नेगेटिव नंबर से अगर काटेंगे तो इनइक्वालिटी को फेर देना है, चेंज कर देना है, उसका साइन उलट कर देना है, और अगर पॉजिटिव नंबर काटेंगे दोनों साइडों से तो इनइक्वालिटी एज इट इज आ जाएगी। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर्स। इनको अब आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेना है ताकि जब क्वेश्चंस करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो।